नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिजवासन विधानसभा के कापासेड़ा वार्ड 49 में। हमारे साथ वार्ड अध्यक्ष हैं, इस वक्त मौजूद हैं तेजपाल सिंह यादव जी। इससे हम सीधी बात करेंगे। तेजपाल यादव जी, आपका स्वागत है सर। पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि आपके राजनीतिक सफ़र को लेके, कि आपका जो राजनीतिक जो सफ़र दौर शुरू हुआ आपका आम आदमी पार्टी में, कब से और कैसे आना हुआ आपका? मेरा ये सफ़र अन्ना आंदोलन के दौरान शुरू हुआ जी सर। भ्रष्टाचार के लेकर के पूरे देश में जो माहौल बहुत काफ़ी ख़राब हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अन्ना का आंदोलन हुआ। ओके। आंदोलन के बाद में जो हमारे केजरीवाल जी ने नई पार्टी बनाई, यस सर। कांग्रेस पार्टी सरकार ये कहने लगी कि जो भी कानून बनते हैं जी वो रोड पर नहीं बनते, बिल्कुल। वो संसद में बनते हैं, वो विधानसभा में बनते हैं। तो जब इन्होंने नहीं मानी तो एक पार्टी की घोषणा की। ओके ओके। हाँ, हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी की घोषणा की। 26 नवंबर 2012 को इसका स्थापना हुई और तभी से मैं पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ। अच्छा, आप जैसे वार्ड अध्यक्ष हैं सर, संगठन को कैसे लेकर चल रहे हैं? मैं संगठन को सभी साथियों को साथ लेकर के चल रहा हूँ और जो भी गांव में समस्याएं हैं उनको भी लेकर के सरकार को पहुंचा रहा हूं, विधायक जी को भी पहुंचा रहा हूं। गांव में जो भी समस्याएं हुई है और काफ़ी समस्याओं का हमने समाधान भी कर दिया है। कैसी भूमिका सर विधायक साहब की? विधायक साहब बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं। अच्छा तालमेल है, जनता के बीच में लोकप्रिय है, क्योंकि जो कहते हैं, जो वादा करते हैं उनको करते हैं। सर, इससे पहले कर्नल जी भी रहे। कर्नल सहराव जी ने भी क्षेत्र में काम किया, लेकिन पार्टी की जो अंदरूनी हालात से जो भी है उन संतुष्ट नहीं थे एक दूसरे आपस में। ओके ओके। तो वो पार्टी छोड़ करके चले गए। अच्छा, आपकी क्या सेवाएं चल रही सर? आप एक सोशल वर्कर भी हैं। इस कोरोना काल में क्या आपकी मदद रही सर? कोरोना काल में हमने विधायक जी को भी हमने सहायता दी। विधायक जी ने अपनी रसोई चलाई हुई थी कोरोना काल में, तो उनमें भी हमने सहयोग किया। और मैंने व्यक्तिगत अपने जो सामर्थ्य था, जो मेरा अपना सामर्थ्य था, अपने पैसों से भी मैंने लोगों की सेवा की, भोजन वितरित किया और जो भी एनजीओ के द्वारा भी मैंने लोगों की मदद की। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर कोई भूमिका आपकी रही सर? वैक्सीनेशन की भूमिका रही। मैं लोगों को जागृत किया, घरों से निकाला। और मेरा एक ये था कि पार्टी की तरफ से कि डाटा कलेक्शन करना है, कितनी वैक्सीनेशन डेली होती है कापासेड़ा वार्ड में। वो मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने उसका पूरा पालन किया। अच्छा, जैसे सर अभी मुहिम चल रही है, अभी सदस्य अभियान को लेकर बात करेंगे। अभी नया ऐप लॉन्च किया है। एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है एमसीडी में। क्या इस बार लगता है सर, क्या जनता का क्या 2022 में? 2022 में एमसीडी में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों लगता है आपको सर? लगता यह है कि 15 साल से बीजेपी का वर्ष हो रहा है बिल्कुल दिल्ली एमसीडी के अंदर। उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए। गंदगियां हैं, मच्छरें हैं, नाली सड़ी हुई है, भ्रष्टाचार है जी। अपने वर्करों को भी वो मतलब जो है कि तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या होगा अत्याचार। ये जब सरकारी जो नौकर है एमसीडी के अंदर वो बेचारे परेशान है, तो जनता तो वैसे ही परेशान हो रही है। ओके। अच्छा, मौजूदा पार्षद यहाँ के कौन है तेजपाल जी? यहाँ के आरती यादव जी हैं। आरती यादव जी हैं। कौन सी पार्टी से हैं? वो पहले तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीती थी। ओके। और इस समय हमारी पार्टी में सदस्यता ले ली है उन्होंने। अच्छा, उनका सफाई व्यवस्था कैसे चल रही है क्षेत्र में? अभी ठीक चल रही है। जब से जो है कि हमारे साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं तो बढ़िया काम हो रहा है। और पहले भी काम किया था इंडिपेंडेंट, पहले भी काम बढ़िया किया इन्होंने। ओके। अच्छा, और इसके अलावा और क्या वर्किंग चल रही है आपके सर सोशल में? सोशल में मैं तो गांव की सेवा के लिए इस राजनीतिक में आया था। बिल्कुल सर। और गांव के मेरे को फक्र है इस चीज़ का कि हमारी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो गांव के विकास कार्य जो 25-30 साल पहले होने चाहिए थे ओके। वो इब हुए हैं। अच्छा, विधायक जी आने के बाद? विधायक जी हमारी सरकार आने के बाद जो है मैं इस चीज़ का मतलब जो है कि ऑन दस्तावेज मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैंने पत्र के द्वारा
मीटिंग के द्वारा सीएम मुख्यमंत्री जी के पास मीटिंग करके, विधायक जी से मीटिंग करके मैंने अपने गांव का जो विकास कार्य अधूरे पड़े थे, जो हुए नहीं थे, 15 साल कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, लेकिन कोई व्यवस्था कापासेड़ा में नहीं हो पाई थी। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मैं जैसे हमने कम्युनिटी दो कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया। ओके, किसने करवाया थे? ये हमारी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने। हाँ, एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, खेल के ग्राउंड, जो बच्चे हमारी जो है कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो नेशनल लेवल पर जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हैं, उनकी प्रतिभाएं जो दबी हुई थी वो ऊपर उठेंगी। इसलिए हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनवाया। अभी उसका उद्घाटन होना है, अलॉट हो चुका है। ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण कराया। यहाँ 2-2.5 लाख की आबादी रहती है। एक एमसीडी डिस्पेंसरी थी, एक उससे मतलब जो है कि कम पड़ रही थी वो, जो है कि हाँ पब्लिक ज़्यादा पेशेंट आबादी के हिसाब से कम थी, तो 2 मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण हमने पहले करवाया अपनी वार्ड के अंदर। हाँ, और जो है कि ओपन जिम करवाया, ओपन जिम का निर्माण करवाया, लाइब्रेरी का करवाया, और जो है कि काफ़ी और समस्या थी, पार्क बनवाया। और अभी हमारा एक यूजीआर का एक प्लान है, मैंने विधायक जी को पत्र लिख करके दिया है, उनकी नकल भी दी है, फरत दी है मैंने, खसरा नंबर बताया है, तो वो भी उसके अंदर फाइल शुरू हो चुकी है। एक नया यूजीआर कापासेड़ा का स्पेशल, उसका भी निर्माण कार्य जल्दी होने जा रहा है। तो आप सर इस चुनाव के दौर में रहेंगे सर? हाँ जी, काफ़ी दिनों से परफॉर्मेंस मैंने गांव की समाज सेवा की है, विकास कार्य कराए हैं, और आम आदमी पार्टी की जो भी विकास कार्य दिल्ली में हुए हैं, वो दिल्ली का जो मॉडल चल रहा है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, और चुनाव की पक्की दावेदारी है। सर मगर चुनाव आप लड़ेंगे तो मार्जिन की लड़ाई रहेगी सर, या जीत की लड़ाई रहेगी इस बार? इसकी जीत की लड़ाई रहेगी, जीतेंगे इस बार, जीतेंगे। तो क्या रहेगा आपका पहला लक्ष्य, क्या है, आपने क्या सोचा? पहला लक्ष्य तो बहुत समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, एमसीडी स्कूल की समस्या है, उनमें सीसीटीवी कैमरे, पेरेंट्स की मीटिंग कराना जी, और कापासेड़ा में इतना बड़ा कापासेड़ा गांव है जो एक गली को ढूंढ नहीं पाता है, एक मकान को नहीं ढूंढ पाता है। कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है, पूर्वांचली लोग, प्रवासी लोग जो रहते हैं, उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, गांव वालों को भी सामना करना पड़ रहा है। रिश्तेदार आते हैं, वो अपने परिवार को, रिश्तेदार को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इसका भी हम व्यवस्था करेंगे। गली में जो है कि मकान के नंबर के हिसाब से, हाँ, उनका एक बोर्ड बनवाएंगे। उनको ब्लॉक में भी एक व्यवस्था बनाएंगे कि कापासेड़ा में छोटे छोटे ब्लॉक बने, ताकि उसका जो है कि पता चले कि भाई किस ब्लॉक में कौन परिवार, कौन मकान नंबर कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा है, इसकी व्यवस्था करवाएंगे। सफाई की अच्छी व्यवस्था करवाएंगे। और एमसीडी का जो ऑफिस है वो इस वार्ड में नहीं है। हाँ, तो कहाँ जाना पड़ता है सर जनता? वो हमको समालका में ऑफिस है, तो उसमें हमने कुछ कठिन सामना करना पड़ता है। वो बिजवासन वार्ड का भी उसी में ही ऑफिस है। तो उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है आपस एक दूसरे की, कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि अगर मेरे को जनता मौका देती है, गांव वाले हमारे को मौका देते हैं, तो एक एमसीडी का जो ऑफिस होगा वो कापासेड़ा में ही होगा। अच्छा, और कुछ एक छोटा सा संदेश आप क्या देना चाहेंगे सर जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को वोट करें। दिल्ली में बहुत बढ़िया काम किया है, बिजली की दरें सस्ती की है, पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर चुके हैं। हमारे पानी समस्या ज़्यादा हमारे गांव में पानी की है। हाँ, तो वो समस्या की प्रॉब्लम ये है कि बिजवासन में यूजीआर बन रहा है, वो रेलवे विभाग की देरी से लेट हो रहा है। यहाँ कापासेड़ा गांव में मेन समस्या पानी की है। लाइनें बिछा दी दिल्ली सरकार ने, यूजीआर का निर्माण चालू करा दिया, रेलवे विभाग अभी परमिशन नहीं दे रहा है। इस वजह से कापासेड़ा गांव में पानी लेट हो रहा है आने में। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। रेलवे विभाग से मीटिंग भी की है,
उनको फंड भी अलॉट करने के लिए बोला, हम फंड अलॉट करेंगे, आप बताइए। रेलवे विभाग हमारे को देगा कि भाई इतना फंड की ज़रूरत है, हमको इतना अलॉट किए, दिल्ली सरकार अलॉट करेगी और वो निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से पानी आ जाएगा। धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारी सीधी बात तेजपाल यादव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।